इसमें हम लोग उपस्थित हैं जिला यमुनानगर की विधानसभा यमुनानगर में। हमारे साथ उपस्थित है आपके जाने पहचाने समाज सेवी कांग्रेस नेता श्री श्याम सुंदर बत्रा जी, जो पूर्व में भी जिला परिषद चेयरमैन रहे, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे और भी कई पार्टी के मान सम्मान हमेशा उनको मिलता रहा है। आइए करते हैं बातचीत स्थानीय मुद्दों को लेकर और आज की राजनीति को लेकर। बत्रा जी, पैरिकोना जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। सावन का महीना सर, शिवरात्रि का पर्व है, बड़ा पावन दिवस है। मैं चाहूंगा आप भी अपनी ओर से, अपने सभी नेताओं की ओर से देशवासियों को शिवरात्रि की, सावन माह की शुभकामनाएं दें। आज ये शिवरात्रि के पावन पर्व की सभी मैं देश व प्रदेशवासियों को, खासकर जिला यमुनानगर वासियों को अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और हमारी छत्ती बिरादरी की सर्वमान्य नेता कुमारी शैलजा जी की तरफ से सबको बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आपने देखा, जगह जगह कावड़ शिविर लगे हुए हैं और हमारा भी हमेशा ये हमारे दिमाग में रहता है। हम कावड़ शिविर जहाँ लगे हुए हैं वहाँ खुद जाते भी हैं और जितनी यथासंभव हम सेवा भी करते हैं। आज भी मैं 2-3 जगह कावड़ शिविर में गया, कावड़ियों के मिल के सब उनकी सेवा करके अभी आया, बल्कि मैं फील्ड से। तो ये हमारा कल्चर है और ये हमेशा जिंदा रहना चाहिए। इसके लिए हम सबको काम करना चाहिए। बत्रा जी, आप किसान हैं, एक समृद्ध किसान हैं और आजकल किसानों में एक निराशा का भाव पैदा हुआ है कि जीरी की फसल, आप भी शायद आप भी इससे प्रभावित हैं, बड़ा नुकसान हुआ है किसानों को। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? किसान या मजदूर हमेशा किसी न किसी बात से परेशान रहते हैं। कभी सरकार की मार, कभी कुदरत की मार। सरकार की तो मार ये है कि सही रेट नहीं मिलते, समय पे खाद नहीं मिलते, अच्छे बीज नहीं मिलते। अब ये जो फसल में खराबे की बात है, कुछ तो पीछे नदियों में बाढ़ आई, उससे फसल खराब होगी किसानों की। फिर 7301 जो नया बीज आया 2-3 साल पहले धान का, उसमें बोनी जीरी हो रही है किसानों की ना। कईयों की तो 10% हो रही है, किसी की 20% हो रही है, कुछ लोगों की 50-60% भी हो रही है। अब जिसकी 50-60% जीरी खराब होगी, जो बोनी जीरी होगी, मतलब ये नहीं उसको उसको फल ही नहीं आएगा, उसके ऊपर फल ही नहीं आएगा ना, ये नुकसान है। तो ये नुकसान सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए भी जितना भी हो सके किसान की गिरदावरी करवा के, जैसे ये मान लो बीमा भी करते हैं, तो नुकसान के हिसाब से उसकी भरपाई करनी चाहिए। तो सरकार की नीतियां गलत हैं भी 70% नुकसान होगा तब बीमा देंगे, 80% नुकसान होगा तब बीमा देंगे। किसान जगह जगह धक्के खाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। खाद भी इधर नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रहा। पहले जब जीरी लगाने का टाइम था, गन्ने की बिजाई का टाइम था, उस समय आप देखो डाई। अब यूरिया डालने का टाइम है, यूरिया नहीं मिल रहा। तो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और सरकार की मिली भगत के बिना ये ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती। ये सीधा सा मैं तो बात कहता हूँ और इसमें कोई शक भी नहीं। आप लोग भी देखते हो, कुछ लोग कहते हैं, कुछ नहीं कहते। सच्चाई ये है कि सरकार की मिली भगत से यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा। बताइए, बात करते हैं कांग्रेस के संगठन की। आपका बड़े नेता चौड़ा है, मान सम्मान है, इसमें कांग्रेस संगठन को लेकर सभी लोग इंतजार कर, संगठन कब तक और क्या उसमें आपको पार्टी कोई जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है? देखो, ये आप लोगों का जिला यमुनानगर में मैं जब से चेयरमैन बना, उससे पहले भी हम सामाजिक जीवन हमारा शुरू से ही अच्छा रहा। सबके साथ प्यार प्रेम भाव से मिलना जुलना। 2005 में जिला परिषद का चेयरमैन बना मैं, आप लोगों के सहयोग से सभी भाइयों के। उस दौरान जो काम किया आज भी लोग याद करते हैं, आपने याद बैलगाड़ी का लोन नहीं, दिया। काम करना चाहिए। जब भी आदमी को कोई ओहदा मिले तो सेवा करनी चाहिए। कभी कभी मौका मिलता है और हमें जो जब चेयरमैन के लिए मौका मिला, हमने ईमानदारी से सेवा की। आज भी लोग उस बात को याद करते हैं। उसके बाद पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया, उसमें भी हमने पार्टी की हमेशा से पार्टी की सेवा की। 2000 से भी पहले मैं छछरौली ब्लॉक का सेक्रेटरी था। हमारे पूर्णचंद भाटिया जी गुजर गए, वो हमारे ब्लॉक प्रधान होया करते थे। तो शुरू से पार्टी की सेवा की है। अब जो संगठन की बात है, देखो मैं ऑथराइज नहीं हूँ कि आज क्या बात हो रही है संगठन के बारे में।
पार्टी हाईकमांड के पास ये मैटर है। आपके सामने पीछे ऑब्जर्वर आए थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। तो पार्टी जिसको भी मौका देगी, जिसको भी जहां जिम्मेवारी देगी, मैं तो सभी कांग्रेस जनों से कहता हूं, पार्टी जिसको भी जहां भी जिम्मेवारी दे, ईमानदारी से इकट्ठे होकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करें, ताकि लोग भी देखते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार आए, लोगों का भला हो सके, लोगों के काम हो सके, लोगों का मान सम्मान हो सके, ये भय का माहौल ये खत्म हो सके। आज लोग ये चाहते हैं और हमें कोई भी जिम्मेवारी, किसी को भी जिम्मेवारी पार्टी दे, चाहे जिला प्रधान की जिम्मेवारी जिसको भी पार्टी दे, हम उसको अच्छे मन से उसको कबूल करेंगे, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे और यही किया है हमेशा। अच्छा जी, एक सवाल मेरा, यहाँ जो जितने राजनीतिक लोग हैं उनके मन में एक अगली प्रणाली को लेकर वो संदेह में है, ये परिसीमन सर कब होगा, परिसीमन को लेकर एक संदेह है लोगों को, एक भ्रम है भी क्या होगा कैसे होगा। देखो, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का किसी को भरोसा नहीं, ये क्या करेंगे, जो नहीं करना होता वो ये करते हैं, जो करना होता है वो ये नहीं करते, ये इनका ट्रेंड है। ये लोगों को घुमाते हैं, गुमराह करते हैं, गुमराह करने में ये माहिर है। वैसे तो 2026 में परसीमन ड्यू, इसकी प्रक्रिया होती है 20 साल बाद परसीमन होना जरूरी होता है। 2006 में हुआ था, 2009 का चुनाव नए परसीमन के हिसाब से हुआ, तो लोकसभा का भी विधानसभा का 20 साल बाद परसीमन होता है। और ये ड्यू 2026 से 27 में 26 में इनको ये कंप्लीट करना चाहिए और उम्मीद है कि ये करेंगे, अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। सरकार में भाजपा है, यानी कि अगले विधानसभा चुनाव परसीमन के बाद ही होंगे शायद। कानून तो यही कहता है, असूल यही कहता है, कानून यही कहता है, रिकॉर्ड यही कहता है। जैसा मैंने कहा कि भाजपा का भरोसा कुछ नहीं करता है, वो ये नहीं करते, जो नहीं करना होता वो ये करते हैं। सर, एक उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है या उनको इस्तीफा दिया गया है? देखो, बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी बड़ी बातें मामले की मेरे से ना पूछो तो अच्छी बात है। बाकी आप सब देख रहे हैं, इसमें कोई ना कोई दाल में काला जरूर है। दाल में काला है या सारी दाल काली है, ये तो धनखड़ भी इतने राष्ट्रपति जी हमारे सम्मानित रहे, धनखड़ जी, तो वो भी कोई दबे दम के रहने वाले तो है नहीं, वे खुद ही ला देंगे 5-7 दिन में भी आके। सर, ठीक है, क्या सभी हमारी बहनों को, माताओं को, सभी को तीज के त्योहार की भी हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। आपका धन्यवाद।